Hello 11th class, how are you all? Good morning all of you. We have completed 4th chapter and 4 poems. Now our 5th chapter is going on. Today we will start the first chapter, 5th chapter, The Island Planet, The Green Movement Role, written by Nani Palikawala. In this chapter, Nani Palikawala also describe about the planet, the earth, environment, and what is the importance of our environment in our daily routine life, human beings for कई सारी इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। और दूसरा इसमें कुछ वर्ड बीच में जो डार्क ब्लैक लाइन में आएंगे उनका मीनिंग उसी समय आपको नोट भी करना है। तो हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। क्या लिखा है टॉप में, द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालिकावाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। यानी कि ये जो नीचे दिया गया आर्टिकल है ये नानी पालिकावाला द्वारा लिखा गया है। नानी पालिकावाला जो कि 24 नवंबर को 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में ये छपी हुई थी। ये आर्टिकल छपा था। द इश्यूज दैट इज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू द हैव रिलीवेंस। लगातार पृथ्वी का जो स्वास्थ्य घट रहा है, स्वास्थ्य घटने का मतलब जो पृथ्वी में जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन या फिर पृथ्वी का जो स्वास्थ्य घट रहा है उसके बारे में इसमें आर्टिकल छपा था 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस में। उसी को इसमें चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है। लिखा है, वन कैन नॉट रिकॉल माई एनी मोमेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द entire human race so completely. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. संसार के इतिहास में कोई भी किसी क्रांति को याद नहीं कर सकता जिसने क्या किया, पूरी मानव जाति की कल्पना को पूरी तरह से और इतनी तेज़ी से जकड़ा हो जितना कि हरित क्रांति ने जकड़ा है। विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जो कि लगभग 25 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। कहा गया है कि 1972 में संसार का पहले अंतर्राष्ट्रीय हरित दल की न्यूजीलैंड में स्थापना की गई थी। तब से लेकर इस क्रांति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि आगे बढ़ती गई ये क्रांति। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरिवोकेबली फ्रॉम द मैसिनिस्टिक व्यू ऑफ अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। पहला वर्ड आ गया, मैंने बोला था आपको डार्क वाले जो वर्ड आएंगे उनको मैं मीनिंग बताऊंगा। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic ecological view of the world. कोई भी अटलता जो है, अटलता से आशा करता है कि हम संसार के प्रति मशीनी विचारधारा से बदलकर संपूर्ण और पारिस्थितिकी विचारधारा वाले बन गए हैं। यानी कि ये होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू क्या है, संपूर्ण और पारिस्थितिकी विचारधारा वाले बन गए हैं। It is a shift in human perception as revolutionary as that. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that, introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the sun. कहते हैं कि यह बदलाव जो है मानव ज्ञान में इतना क्रांतिकारी है जितना कि कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह बताकर ला दिया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने सबसे पहली बार इन द ह्यूमन हिस्ट्री, मैंने मानव इतिहास में, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। कहा गया कि मानव इतिहास में पहली बार पूरे संसार में यह चेतना आ गई है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित वस्तु है, एक विशाल अस्तित्व है जिसके हम सभी भाग हैं। और इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी स्वयं की ज़रूरतें हैं, यानी कि बदलाव संबंधी ज़रूरतें जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक नीड्स,
and vital processes which need to be respected and preserved। यानी कि इसकी स्वयं की बदलाव संबंधी ज़रूरतें और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान करने और रक्षा करने की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द अर्थ विटल साइन रिवील्स अ पेशेंट in declining health we have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations। क्या कहा गया है कि धरती के जीवन संबंधी चिन्ह एक लगातार जो है अस्वस्थ हो रही मरीज को उजागर करते हैं। हमें हमारे इस ग्रह की अच्छी सरकारें और भविष्य की संतानों के उत्तरदायी विरासत रखने वाले बनने के नैतिक कर्तव्य का क्या करना पड़ेगा, एहसास होना शुरू हो गया है। क्या बोला, बड़ा टफ है थोड़ा इस लाइन है। द अर्थ विटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि धरती के जीवन संबंधी चिन्ह एक लगातार अस्वस्थ हो रहे मरीज को उजागर करते हैं। हमें हमारे इस ग्रह की अच्छी सरकारें और भविष्य की संतानों के उत्तरदायित्व यानी कि विरासत रखने वाले बनने के नैतिक कर्तव्य का एहसास होना क्या हो गया है, शुरू हो गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि विकास के विचार जिसको बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, दीर्घकालीन विकास। was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। कहा गया है कि दीर्घकालीन विकास के विचार को 1987 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा मिली। दीर्घकालीन विकास के विचार को जो ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, 1987 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास आयोग के द्वारा मिली। और in its report it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs without stripping the natural worlds of resources future generation would need। कहा गया है कि इसने अपनी रिपोर्ट में इस विचार की यानी कि दीर्घकालीन विकास की व्याख्या जो है उस विकास के रूप में की जो वर्तमान की ज़रूरतों को आने वाली पीढ़ियों की उनकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता के साथ साथ समझौता किए बिना पूरा करता हो। अर्थात क्या कह सकते हैं कि संसार के प्राकृतिक संसाधनों को लूटे बिना जिनकी आने वाली पीढ़ियों को क्या होगी, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। आगे कहा गया है इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। यानी कि एक लुसाका जाम्बिया के एक चिड़ियाघर में एक खाली पिंजड़ा रखा हुआ है। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा है जिसमें क्या लिखा है, नोटिस बोर्ड में संसार का सबसे खतरनाक जानवर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल लिखा है। और वहाँ पर एक बोर्ड के ऊपर लिखा है, ऐसा बोर्ड में, उस बोर्ड में लिखा है संसार का सबसे खतरनाक जानवर। उसमें एक नोटिस बोर्ड टंगा हुआ है। इनसाइड द केज में, लेकिन पिंजड़े के अंदर क्या है, देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर। यानी कि अंदर क्या है, पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है परंतु एक दर्पण लगा है, मिरर लगा है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी। इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप, यानी कि मिरर्स में आप देख रहे हैं अपने आप को। और बोर्ड में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल लुसाका जाम्बिया में, लुसाका के जाम्बिया नगर में, लुसाका एक स्थान का नाम है। तो वहाँ पर पिंजरा जो बना हुआ, पिंजरे के ऊपर से एक नोटिस बोर्ड में लिखा है कि हियर इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और पिंजरे के अंदर क्या एक मिरर लटकाया हुआ है, उसमें आप अपने आप को देखते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world। आप समझ गए होंगे आप बात को, यानी कि इसका श्रेय क्या है, संसार के विभिन्न देशों में कई एजेंसियों को जाता है कि संसार के सबसे खतरनाक जानवर में एक नई चेतना पैदा हो गई है। इंसान को बताया गया है he has realized the wisdom of the shifting from a system based on a domination to one based on partnership। यानी कि उसे एकाधिकार की व्यवस्था से सहयोग की व्यवस्था में जाने की बुद्धि का एहसास हो चुका है। ह्यूमन बींग्स के लिए लटका रखा है लुसाका में, यानी कि वो जो मिरर लगा रखा है वो आदमी को वास्तविकता बताने के लिए लगा रखा है। उसमें ये कहा गया नोटिस बोर्ड में कि हियर इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। लेकिन क्या है, उस नोटिस बोर्ड के बाद जब पिंजरे के अंदर देखा जाता है तो एक मिरर उधर मिलता है, उस मिरर में आप अपने आप को देख सकते हैं। दैट्स मीन्स यू आर द बेस्ट,
यू आर द डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि मानव ने, ह्यूमन बींग्स ने क्या कर रखा है, इंटरसेप्ट कर लिया, पूरा चेंज करने का जो सारा श्रेय जाता है, जो उसको नष्ट करने का श्रेय जाता है वो ह्यूमन बींग्स को जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है, ये इसका श्रेय जो है उस व्यक्तियों, उन महान व्यक्तियों को जाता है जिन्होंने इतना बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है इस केस में, इस पिक्चर में, ठीक है ना। यहीं तक देखना है आपको, इसका ट्रांसलेशन करना है ट्रांसलेशन कॉपी में, और जो वर्ड मीनिंग, आप वर्ड मीनिंग कॉपी में वर्ड मीनिंग करोगे, ठीक है ना। अभी स्टार्ट हो रहा है, आज इसको इतना ही लेते हैं। लास्ट हमारा जो पैरा है वो कहाँ तक है, फ्यूचर जनरेशन, दूसरा का एग्जाम्पल ऑफ वन बेस्ड पार्टनरशिप, यहाँ तक देखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।